एक तरफ दिल्ली तो दूसरी तरफ सीधा बिहार। साइज ऐसा कि मानो यूनाइटेड किंगडम या और तमाम देश इसके अंदर समा जाएं। आबादी के हिसाब से देखें तो यह प्रदेश दुनिया में अकेला ही 5वें नंबर का देश बन जाए। ताजमहल से लेकर के राम मंदिर, कृष्ण जन्मस्थल से बौद्ध परिनिर्वाण स्थल, भारत की राजनीति का हमेशा से केंद्र, 403 विधायक, 80 सांसद, कई भाषाएं, कई संस्कृति, अभी कुंभ के लिए चर्चा में है। वहीं यह राज्य हिंदू मुस्लिम राजनीति का भी गढ़ रहा है, आज भी है। उधर जातीय समीकरण बिठाकर राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय की लड़ाई भी यहीं पर लड़ी गई है। हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों का बड़ा केंद्र इलाहाबाद और अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का बड़ा केंद्र मेरठ दोनों ही यहीं थे, आज भी हैं। ये सब बहुत सतही जानकारी है उत्तर प्रदेश की। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब यूपी के बारे में क्यों बता रहा हूं। दरअसल आज ही के दिन उत्तर प्रदेश बना था। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंसेस बना था उत्तर प्रदेश। इससे पहले अंग्रेजों ने रियासतों को जोड़ करके यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध बनाया था। आज उत्तर प्रदेश को 75 साल हो गए। जाहिर सी बात है, इतना जरूरी राज्य, इतना बड़ा राज्य, संस्कृति और धरोहर का केंद्र जब 75 साल का हुआ है तो उसकी खुशी होती है। यूपी का मूल निवासी होने के नाते मेरा भी यूपी प्रेम जग रहा है, लेकिन अपने जज्बातों को किनारे रखकर आज यह भी सोचने का दिन है कि हमने उत्तर प्रदेश के 75 साल हो जाने पर हासिल क्या किया है, क्या खो दिया है, क्या और पाना है और कैसे आगे बढ़ते जाना है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों। यूपी 75 साल का हुआ और आज के दिन यूपी फाउंडेशन डे की तरह मनाने की नींव दरअसल 2018 में रखी गई। अच्छी पहल है। यह दिन सिर्फ यूपी में ही नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, अलग अलग देशों में भी मनाया जा रहा है। लंदन में भी मनाया जा रहा है। ब्रिटिश संसद में एक भव्य कार्यक्रम रखा गया जहां यूनाइटेड किंगडम में बसे उत्तर प्रदेश के प्रवासी एकत्रित हुए। अपने राज्य के बारे में वेस्टमिंस्टर हाउस यानी कि वहां की संसद में एक कार्यक्रम में लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के निवासी और द रेड माइक के एक विशेष प्रशंसक राहुल मिश्रा इस कार्यक्रम में थे। उन्होंने द रेड माइक के लिए एक रिपोर्ट भेजी। नमस्कार, मैं हूं राहुल मिश्रा और आज मैं आया हूं हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट लंदन में, यूनाइटेड किंगडम की हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में। और यहां आज यूपीसीए उत्तर प्रदेश का यहाँ पर एक ग्रुप है अप्रवासी भारतीयों का, जो उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हैं। तो मेरी तरह मैं अयोध्या से हूँ, मेरा जन्म सुल्तानपुर में हुआ था और मैं यहाँ पे पिछले लगभग 20 साल से लंदन में काम करता हूँ। और मेरी ही तरह यहाँ पे बहुत सारे अप्रवासी भारतीय रहते हैं जिनका उत्तर प्रदेश से जो आए हुए हैं। उनकी आज एक बैठक हुई थी। यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नवेंदु जी आए थे और बॉब ब्लैकलर आए थे जिन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है, और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वीरेन जी भी आए हुए थे। दुरेश जी, आज का जो फंक्शन हुआ था इसके बारे में आपको कैसे इसका विचार आया, और आज आपने 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी जो है आपने निमंत्रण दिया जो हमारे साथ जुड़े, तो ये सब कैसे संभव हो पाया, क्या किया आपने? वास्तव में उसमें से एक जो सांसद हैं नवेंदु मिश्रा, वो मूलतः उत्तर प्रदेश के हैं और उनसे कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई और उनसे इस विषय पर चर्चा किया कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार कुछ वर्षों से जो है उत्तर प्रदेश दिवस मना रही। अगर संभव हो तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा पार्लियामेंट में, हम उत्तर प्रदेश के लोगों को साथ में लेकर के आएँ और यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिवस मनाएं। उसका मुख्य उद्देश्य था लोगों में एक जागरूकता लाना कि उत्तर प्रदेश कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या क्या विकास हुआ है। और दूसरा उद्देश्य ये भी था कि उत्तर प्रदेश के लोग और भी जुड़े। बहुत लोगों को अभी इस कम्युनिटी के विषय में पता है और बहुत लोग जानते हैं लेकिन जुड़े नहीं हैं। तो आज आपने देखा होगा इतनी संख्या में लोग आए, पूरा हॉल बिल्कुल फुल था। और वहाँ पे जहाँ पे हमने अपनी उत्तर प्रदेश की संस्कृति को प्रदर्शित किया, उत्तर प्रदेश के विषय में लोगों को बताया, तो विचार यही आया कि अब जो है उत्तर प्रदेश दिवस यहाँ भी मनाया जाए पार्लियामेंट में और कहीं। तो आज मुझे जो लगता है कि उत्तर प्रदेश के बाहर
सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस विश्व में और कहीं मनाया गया है भारत के बाहर। ये बहुत अच्छी पहल है मुद्रेश जी, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। राहुल की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश पर चर्चा, विदेशों में उस पर बातचीत और खुशी का एक पहलू है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश 75 साल में वो सब हासिल कर पाया है जो उसको कर लेना चाहिए था? आइए एक एक करके कुछ जानकारियों और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बीमारू कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश एक वक्त हिंदुस्तान में औद्योगिकरण और देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ हुआ करता था भाई। स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की ये रिपोर्ट देखिए, रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस ऑफ इंडियन स्टेट्स 1960 टू 2024। सोचिए, ये बीमारू उत्तर प्रदेश 1960 में एक इकोनॉमिक पावर हाउस था। भारत की कुल जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 14.4% था। वक्त के साथ चीजों को तो सुधरना चाहिए ना, लेकिन तब से लेकर के अब तक यूपी नीचे ही आता जा रहा है। 2024 में भारत की जीडीपी में यूपी का योगदान सिर्फ 8.4% रह गया है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने की यह है कि उत्तर प्रदेश से सन 2000 में एक अलग राज्य निकला, उत्तराखंड। आंकड़े ये बताते हैं कि उत्तराखंड तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यूपी उस अनुपात में ऊपर ही नहीं गया। आइए आंकड़ों पर फिर नजर डालते हैं। उत्तराखंड का योगदान भारत की जीडीपी में अपने साइज के हिसाब से साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। सन 2000 में जहां उत्तराखंड सिर्फ 0.7% ही था नेशनल जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन, आज वो 1.1% हो गया है। सोचिए उत्तराखंड का साइज। वहीं उत्तर प्रदेश 10.2% से लुढ़क कर 8.4% पर आ गया है। सोचिए, सन 60 में 14.4 था। वक्त के साथ आगे बढ़ने के बजाय उत्तर प्रदेश पीछे कैसे चला गया? वही लोग हैं, वही मिट्टी है, हर तरीके से देश का केंद्र, फिर भी लुढ़कता योगदान उत्तर प्रदेश का। ऐसा कैसे हो सकता है? रिलेटिव पर कैपिटा ट्रेंड देखिए, जरूरी आंकड़ा है। यह बताता है कि औसतन हर इंसान की आमदनी कितनी है। याद रहे, यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकारों की है, बनावटी नहीं। इस आंकड़े को आसानी से समझने का तरीका यह है कि फर्ज कीजिए अगर देश की प्रति व्यक्ति आय 100 है, तो कौन सा राज्य 100 से ऊपर कमा करके देश को और देश की आय को बढ़ा रहा है, और कौन सा 100 के नीचे कमा करके देश की औसतन आय को नीचे ढकेल रहा है। आंकड़े अचंभित कर देंगे। जहां सन 60 में उत्तर प्रदेश 82.4 पर था, सन 90 आते आते 63 रह गया। उत्तराखंड के अलग होने के बाद नन्हा सा पहाड़ी प्रदेश तेजी से 100 के ऊपर चला गया। सन 2000 में 77, सन 2010 में 136, उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, 2024 में 141.3। वहीं उत्तर प्रदेश लुढ़क कर आधा रह गया है। सोचिए, प्रति व्यक्ति आय 100 से ऊपर होनी चाहिए, 2020 में 48.6 थी। खुशी मना लीजिए इस बात की कि अब 50 हो गई है, लेकिन यह कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। सिर्फ एक प्रदेश उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा गर्त में है, और वो है बिहार। अब देखिए, यह तो कोई बहुत हेल्दी कंपटीशन होना नहीं चाहिए कि हम बिहार से तो आगे हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी में कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, साक्षरता 1951 में 12% थी यूपी में, 2020 में 73% हो गई है। नेशनल एवरेज है 77.7। ये पुराने आंकड़े हैं। 1000 पुरुषों में और उनके अनुपात में महिलाएं भी बढ़ी हैं। हालांकि ये उतनी बड़ी उपलब्धि की बात नहीं है अगर आप आंकड़े अभी देखेंगे। सन 50 में यह आंकड़ा प्रति 1000 पुरुषों पर 908 महिलाओं का था। 1960 में 907 हुआ। फिर हम लुढ़क गए। उत्तर प्रदेश ग्रो करने के बजाय इस फ्रंट पर कम हो गया। 1971 में 1000 पुरुषों पर 876 महिलाएं ही बची।
2011 में फिर वो 912 हुआ, यानी कि 1951 से अगर आप अभी तुलना करें तो 0.49% ही सुधार हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। देखिए, या तो आंखों पर पर्दा डाल करके आप ये मान लीजिए कि यूपी बेस्ट है, उससे हम बेस्ट नहीं हो जाएंगे। हां, यदि हम माने कि हम अभी भी अपनी 75 साल की यात्रा में बहुत मौके गंवा चुके हैं, पर आगे सुधार की गुंजाइश है, तो कहानी बदल सकती है। 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से अगर आप आज की यूपी की आबादी का एक अनुमान निकालें तो प्रदेश में करीब 25.7 करोड़ लोग हैं। यह आंकड़ा देखिए अब अपने स्क्रीन पर। संसद में एक सवाल पूछा गया कि इस देश में जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, उसमें कौन से प्रदेश में कितना बांटा जा रहा है। महत्वपूर्ण आंकड़ा। हालांकि यह पता था कि यूपी इसमें ज्यादा होगा, लेकिन आंखें खुली की खुली रह गईं जब पता चला कि 25.7 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 15.1 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर जिंदा हैं 2024 में। यानी कि प्रदेश की लगभग 60% आबादी मुफ्त अनाज पर जिंदा है। ये कुछ वैसी बातें हैं जो चमचमाते सरकारी एड में नहीं बताई जाएंगी, ना ही इसकी चर्चा मुख्यमंत्री करना चाहेंगे। वो आपको कुंभ में कैबिनेट बैठक के बाद संगम में पानी छपछपाते हुए जरूर दिख सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा में जरूर दिख सकते हैं, विदेशी सैलानियों से भक्ति गीत सुनते हुए जरूर दिख सकते हैं, नफरती जज का समर्थन करते हुए भी दिख सकते हैं। उनका प्रशासन प्रदेश भर में खोद खोद कर मंदिर ढूंढते हुए भी दिखेगा, लेकिन प्रदेश की हकीकत को कहीं ऐसी जगह दफना दिया जाएगा जहां आसानी से वो न मिले न दिखे। उत्तर प्रदेश महान नहीं है, लेकिन बन सकता है। हैप्पी 75th बर्थडे उत्तर प्रदेश। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इशारों इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।